दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं राखी आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप अपने घर में भी चावल, दाल और गेहूँ कुछ महीनों बाद कीड़े लग जाते हैं, जो आपने स्टोर करके रखे हैं? आज मैं आपको ऐसे आसान और आजमाए हुए तरीके बताऊँगी जिससे आपका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि चावल, दाल और बाकी अनाज सालों-साल बिना कीड़े लगे सुरक्षित रहें, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आइए जानते हैं स्टोरेज का सही तरीका। बहुत से लोग अनाज तो खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें सही तरीके से स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर आप महीने या साल भर का राशन एक साथ खरीद लेते हैं और तो यह वीडियो आप मिस मत करिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिससे आप अपने अनाज को लंबे समय तक कीड़ों से सुरक्षित कर सकते हैं स्टोर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ 4-5 तरह के अनाज लिए हैं, जिनको छोटे-छोटे बाउल में मैंने इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा-थोड़ा मैं स्टोर करके तरीका बता सकूँ, क्योंकि बड़े-बड़े ड्रम यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो इन छोटे तरीकों से ही मैं आपको बता दूँगी, जिससे आप ये समझ जाएँगे कि साल भर या 6 महीने के लिए हमें अनाज सुरक्षित कैसे रखना है। क्योंकि खरीद लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसे सुरक्षित रखना ही एक कुशल गृहिणी की निशानी होती है। तो मैंने यहाँ पे उड़द दाल, चीनी, अरहर दाल, गेहूँ, चावल लिया है। इन्हीं सारी चीज़ों को मैं सुरक्षित करके आपको दिखाऊँगी कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहले हम अरहर दाल को की बात करते हैं और अरहर दाल को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं साल भर 6 महीने, और इसकी क्वालिटी कैसे बरकरार रहेगी मैं आपको सब बताऊँगी। क्योंकि कोई भी अनाज ज़्यादा समय तक के लिए आप खरीद लो तो ऐसे ही रख दो तो उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। बनाने पे उसका वो स्वाद नहीं आता है। तो इसका स्वाद भी कैसे बरकरार रहेगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो जब भी हम कहीं स्टोर से, कहीं मार्केट से, कहीं से भी अनाज लेके आते हैं या खेत से आता है, तो उसमें थोड़ी नमी रहती है। तो सबसे पहले हमें अनाज की नमी को दूर करना है दोस्तों। तो अनाज की नमी को दूर करने के लिए हम सबसे पहले उसे धूप दिखाएँगे। यही एक नेचुरल तरीका है। तो हम ये नेचुरल प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल को, ढेर सारा आया था तो मैंने अरहर की दाल को, 1 बोरी अरहर की दाल को धूप में 2 दिन के लिए सुखाया है। अगर आपके यहाँ धूप तेज़ है तो 1 दिन भी काफ़ी है। अगर धूप हल्की है तो 2 या 3 दिन, जितना ज़्यादा अच्छा आप सुखा लेंगे, उतना अच्छा स्टोर करने में रहेगा। उतने लंबे समय तक ये चलेगा और धूप लगने से अनाज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ मैंने 2 दिन धूप दिखा लिया अच्छे से, और ये देखिए अनाज के एक-एक दाने कितने अच्छे से हो गए हैं, इसमें नमी बिल्कुल नहीं है, सारी नमी हट गई है। अब इसको हम एक कंटेनर में, आप कोई भी फूड ग्रेड कंटेनर, कोई भी स्टील का बॉक्स, प्लास्टिक का, जो भी आप लेना चाहें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो है मैं उसी से आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये लगे कि आप किसी भी बॉक्स में इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला जिस कंटेनर में आपको रखना है, वो भी बिल्कुल नमी फ्री होना चाहिए, मतलब वो भी सूखा हुआ बिल्कुल होना चाहिए। उसे भी धूप दिखा के एक बार सुखा लीजिए। उसके बाद हम इसमें जिस कलछी या चम्मच का इस्तेमाल करेंगे इसको भरने के लिए, जिस भी बर्तन का, वो भी सूखा बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आधे बॉक्स को अनाज से भर लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा करके अरहर दाल को बॉक्स में डाल दे रही हूँ, डब्बे में, और भर रही हूँ। इसके बाद मैं दिखाऊँगी कि किन 3 चीज़ों से ही हम अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि हमारे किचन में ही मिलती है। अलग से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तेज पत्ते का। जी हाँ दोस्तों, तेज पत्ते से आप अपने किसी भी अनाज की वैल्यू, स्टोरेज की बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़े से अनाज पहले रख लेंगे, उसमें 4-5 अरहर की दाल के को दाने डाल के, उसके बाद उसमें तेजपत्ते डाल के लेयर बाय लेयर लगा देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम अरहर की थोड़ी सी दाल डालेंगे और फिर उस पर एक लेयर तेजपत्ते का रख देंगे। आप किसी ड्रम में भी भरेंगे तो भी यही प्रोसेस करना है। इकट्ठे सारा भर के भी आप ऊपर लगा सकते हैं, पर लेयर बाय लेयर रहने से हर परत में कीड़े लगने से बच जाता है, वरना ऊपर के लेयर बच जाते हैं और कभी कभी नीचे नमी पा के कीड़े लग जाते हैं। और दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस बॉक्स को जहाँ भी स्टोर करके रखना है वो नमी वाली जगह ना रहे। इन सारी बातों का हमें अच्छे से ध्यान देना है। हमारा कंटेनर एयर टाइट हमें बंद करना है। इस तरह से हमारे अनाज सुरक्षित हो जाएंगे। ये देखिए एयर टाइट मैंने बंद कर दिया है। अब आप इसको साइड में रख सकते हैं। जहाँ सीधे धूप आए वहाँ भी नहीं रखना है और जहाँ नमी हो वहाँ भी नहीं रखना है, सूखी जगह पे रखना है। तीसरा स्टेप ये है कि आप इसमें लौंग डाल के भी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
लौंग थोड़ा-सा आपका अनाज ज़्यादा है तो लौंग ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप तेज़पत्ता रखें। और तीसरा एक चीज़ और है, जिसको मैं आपको आगे बताऊँगी, कि उससे भी आप अरहर की दाल को या किसी भी अनाज को सुरक्षित कर सकते हैं। देखिए, वो है नीम की पत्तियाँ। आप चाहें तो नीम की डंठल ऐसे ही तोड़ के साफ़ करके इसे डायरेक्टली रख सकते हैं, या इसकी पत्तियों को सुखा के भी रख सकते हैं। पत्तियाँ तोड़ के ना रखिएगा, क्योंकि बाद में अनाज से निकालने में दिक्कत होता है। तो ऐसे ही आप नीम की पत्ती को रख के अनाज को स्टोर कर सकते हैं। नीम के कड़वापन की वजह से अनाज में कीड़े नहीं लगते, और अनाज में के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। आपको ऐसा ना लगे कि ये रख देने की वजह से कड़वा ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकंड स्टेप है, मैं उड़द की दाल को आपको कैसे स्टोर करना है ये भी दिखा रही हूँ, क्योंकि उड़द की दाल में सबसे पहले कीड़े लगते हैं। वो 1-2 महीने में ही खराब होने लगता है। तो इसको आप सबसे ज़्यादा धूप दिखाएँ, ज़्यादा दिन 2-3 दिन के लिए अच्छे से धूप दिखाएँ, तेज़ धूप हो। जितना अच्छा धूप दिखा देंगे, जितनी अच्छी इसकी नमी चली जाएगी, उतने ज़्यादा दिन आप इसको स्टोर कर पाएँगे। क्योंकि इस दाल में सबसे पहले कीड़े लगते हैं, ये दाल सबसे पहले ख़राब होती है। तो यहाँ मैंने धूप दिखा लिया है। अब इसको चलिए स्टोर करके दिखाती हूँ कि मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ। यही 3 चीज़ों से आप हर अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी करते चलें और वीडियो में बने रहें। तो ये है, देखिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है। मैं आपको हर तरह के डब्बे में स्टोर करके दिखाऊँगी, जिसको ये ना लगे कि हम किस डब्बे में स्टोर करके रखें। आपके इस सवाल का भी जवाब मैं यहीं देते जा रही हूँ। सबसे पहले 4-5 तेज़पत्ते रख दीजिए, थोड़े से दाल को डालिए। जब आधा डब्बे दाल आप भर लीजिए, तो फिर थोड़े से तेज़पत्ते और डालिए, जैसे मैंने अरहर की दाल में दिखाया। ऐसे लेयर बाय लेयर करके रखने की वजह से हमारा अनाज साल भर भी सुरक्षित रहेगा। बस कुछ स्टेप मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, जिसकी वजह से आपका अनाज कभी ख़राब नहीं होगा। आप अपने अनाज को इसी तरह सुरक्षित रख लीजिएगा, और अगर आपके अनाज सुरक्षित रहते हैं तो फिर आके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कारगर लगा या नहीं लगा। तो देखिए, मैंने उड़द की दाल को भी भर लिया है ऐसे। अब आप चाहें तो इसी तरह से उड़द की दाल में लौंग डाल के भी रख सकते हैं, चाहे तो नीम के पत्ते भी डाल के रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस आप ये कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि नीम के पत्तों से इसमें कड़वाहट आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। उसकी कड़वाहट से कीड़े नहीं लगेंगे, बाकी अनाज में के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये हमारा हो गया उड़द दाल पैक, तो ऐसे ही आपको रखना है। तीसरा स्टेप है गेहूँ का, तो मैं दिखाती हूँ। जबकि गेहूँ सबके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो इसको स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गेहूँ चावल हमारे रसोई के मेन अनाज हैं, जो आदमी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता ही खरीदता है, या खेतों से आता ही आता है। तो जब भी अनाज खेतों से आए, तो उन्हें सबसे पहला स्टेप है कि हमें अच्छे से धूप दिखाना है। धूप 4-5 दिन के लिए अच्छे से दिखा लीजिए। उसके बाद इसकी नमी एकदम से देखिए ख़त्म हो गई है। अनाज के एक-एक दाने आपको दिख रहे होंगे अच्छे से, ज़रा भी नमी नहीं है। अब इसको हम स्टोर करेंगे। तो एक कंटेनर मैंने यहाँ स्टील का लिया है। आप कोई भी कंटेनर लीजिए, मैं बार-बार बता रही हूँ। बस स्टोरेज का तरीका यही होना चाहिए, फिर आपके अनाज में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। तो यहाँ थोड़े से गेहूँ हम भर लेंगे। उसके बाद इसमें बीच में कुछ तेज़पत्ते के पीसेस रख देंगे। तेज़पत्ते की पत्तियों को ऐसे रख देंगे, और आपका ड्रम है तो थोड़ा 10-15 लेयर के तेज़पत्ते के रखिएगा। लेयर में 10-15 पत्ते एक बार में रखिएगा। थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर आपका स्टोर। और ये अनाज मतलब तेज़पत्ता जो है, आप अगले साल फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसी ट्रिक है दोस्तों, जिसको आप बार-बार अब दोबारा से दोहरा सकते हैं। तो देखिए, ऊपर से मैंने और गेहूँ भर दिया है। इसके बाद थोड़े से तेज़पत्ते और ऊपर से रख देंगे। इसमें आप ऊपर से एक पन्नी, अखबार, कोई भी कागज़ लगा के भी स्टोर कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मैंने साल भर के लिए ऐसे गेहूँ को स्टोर किया है। तो ये, और सेकंड स्टेप कि आप इसी में बीच में ऐसे लौंग डाल के भी रख सकते हैं। आपके अनाज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लौंग ज़्यादा लगेंगे, तो मैं यही कहूँगी कि आपके नीम के पत्ते से या तेज पत्ते से आप ज़रूर इसका उपाय करिए, ये ज़्यादा कारगर है। मैं नीम के पत्ते गेहूँ में ज़रूर रखती हूँ, और चावल में तेज के पत्ते। तो आप भी ऐसे ही स्टोर करिए। मेरे घर में मेरी सास, मेरी मम्मी कितने सालों से ऐसे ही स्टोर करते आ रही हैं, और आज मैं भी
जब से किचन में हूँ तब से मैं भी ऐसे ही अपने अनाजों को स्टोर करती हूँ, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितनी ही क्वांटिटी के हों, क्योंकि उनको आप स्टोर अच्छे से नहीं करेंगे तो उनका स्वाद बरकरार नहीं रहता है और बना के खाने में भी वो टेस्टी नहीं आते हैं। तो अनाज हमारे सालों साल सुरक्षित रहें, इसके लिए ये सब स्टेप आपको फॉलो करना बनता है और करिए तो आपके अनाज भी सुरक्षित रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चावल के बारे में। चावल को भी हम अच्छे से कैसे रख सकते हैं साल भर 6 महीने के लिए, क्योंकि ये सब हमारे किचन के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। देखिए मैंने तेज पत्ता भी रख के दिखा दिया आपको, लौंग भी डाल के दिखा दिया और नीम के पत्ते। आपको अगर लगता है कि चावल इससे आपका कड़वा हो सकता है तो आप नीम के पत्ते ना रखें, सबसे बेस्ट है तेज पत्ता रखिए। चावल में तेज पत्ता बेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ देखिए 5 केजी के बॉक्स में कैसे डब्बे में, फूड ग्रेड डब्बे में कैसे स्टोर किया है अपने चावल को, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको खोल के मैं दिखाऊंगी। ये इतना एयर टाइट है, इतना टाइटली मैंने इसको बंद किया है। तो आप भी ये बात का ध्यान रखिएगा कि बॉक्स कोई भी हो उसमें नमी नहीं होना चाहिए, जिस चम्मच का इस्तेमाल करें उसमें नमी नहीं होना चाहिए। अनाज की नमी को पहले ही दूर करें सुखा के धूप में। ये देखिए मैंने ऐसे ही नीम के पत्ते या कड़ी, ये सॉरी दोस्तों, तेज पत्ते को आप रख के स्टोर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ अपने अनाज, और मेरे चावल, मेरे दाल, मेरे हर किचन के अनाज सुरक्षित रहते हैं, कीड़े से बचे रहते हैं। और यकीन मानिए खाने और स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं आता है। तो आप भी ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक स्टेप और है दोस्तों, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो में कि एक चीज़ किचन के और होते हैं जिसको आप स्टोर करके इसमें डाल के अनाज को अपने सुरक्षित रखें। अब है चीनी की बारी। सबसे ज़्यादा तो बरसात के दिनों में चीनी और नमक में सीलन आ जाती है। दूसरा ये कि इसमें भी चींटियाँ ज़्यादा लगती हैं, तो चींटियों से बचाने के लिए इसमें आप लौंग डाल के रखिए। सीलन से बचाने के लिए आप, एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नमक हो या चीनी, इनको हमेशा आप कांच के डब्बे में ही रखें, कभी भी प्लास्टिक में ना रखें, क्योंकि नमक और चीनी में एक तरह का अम्ल और एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अगर प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उनको गलाती हैं धीरे धीरे, और वो इनके थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और इससे कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस आप इनको ये ध्यान रखिए कि आपके जो चीनी और नमक की चीज़ें हैं उन्हें आप कांच के ही जार में रखें। तो ये देखिए सारे अनाज को मैंने ऐसे स्टोर किया है, आपको दिखा रही हूँ वापस से मैं रख के। तो आप भी ऐसे ही रखिए, बस ध्यान रखिए कि डब्बे में, कलछी में और अनाज में नमी नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पे आप इसको स्टोर करके रखेंगे वहाँ भी नमी नहीं होना चाहिए। और चावल जहाँ रखेंगे, चावल में धूप हमेशा हल्की ही दिखा के रखिएगा। चावल में ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं होती है, बस उसकी नमी ख़त्म करने के लिए हमें करना होता है। सेकंड ये है कि चावल को नमी वाले जगह पे बिल्कुल ना रखें। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं। आप ऐसे ही स्टोर करके ज़रूर रखिएगा और मुझे आप बताइएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपके अनाज सुरक्षित आपको समझ में आए हमारे आसान टिप्स के द्वारा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके किचन के काम को मैंने आसान किया या नहीं किया। तो आप भी ऐसे ही स्टोर करिए और अपनी चीज़ों को बचा के रखिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैं साल भर के अनाज को भी ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ। आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल कारगर टिप्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैं सालों साल से इसे फॉलो कर रही हूँ, मेरी मम्मी कर रही हैं, मेरी सासू माँ करती हैं। तो मैंने सोचा आपसे भी साझा करूँ, आपको भी बताऊँ, जिससे आपके भी अनाज सुरक्षित रहें, किचन में आपके भी काम आसान हो जाए। तो राखी हमेशा यही कोशिश करती है कि किचन में आपकी कोई भी रेसिपी हो, कोई भी तरीका हो, आसान हो जाए, हेल्दी हो जाए और जल्दी हो जाए। तो यही 3 चीज़ें हैं जिनसे हम अपने अनाज को बिल्कुल सालों साल 6 महीने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आप भी इस स्टेप को फॉलो करिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी, कहाँ से देख रहे हैं और आपने ये स्टेप फॉलो किया कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आगे आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ। मुझे ये बताना था कि मैं ये सिर्फ तुक्का नहीं, मैं खुद भी यही चीज़ें करती हूँ, तभी आपके लिए लेके आती हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है। मैं फिर भी कोशिश की
कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। आप मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। थोड़ा सा देर हुआ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपके लिए वीडियो लाने में। ये देखिए, मैंने ड्रम में साल भर के लिए गेहूँ स्टोर किया है। इसके ऊपर सबसे मैंने पन्नी का लेयर लगाया है। आप भी पन्नी या कागज़ का कोई लेयर लगाइए। नीम के पत्ते, तेज पत्ते रखिए। मैं देखिए ऐसे स्टोर करती हूँ। मेरे गेहूँ आपको कितने फ्रेश दिख रहे होंगे और इसको स्टोर किए हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने मैंने इसको स्टोर करके रखा है। अभी ये साल भर चलेगा, मतलब 6 महीने ऐसे ही चलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चावल कैसे स्टोर करती हूँ। नीला ड्रम देख के घबराइएगा नहीं दोस्तों। नीले ड्रम में मैंने यहाँ पे चावल रखा है। चावल को भी मैंने तेज पत्ते से स्टोर किया है और ये भी साल भर के लिए चलेगा ही चलेगा। तो ये छोटी सी टिप्स थी मेरी आपके लिए, जिससे आपके भी काम आसान हो जाएं, आपके भी अनाज सुरक्षित रहें। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल ऑन करें और अगर आपको पसंद आती है तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनके भी अनाज सुरक्षित रह सकें, उनके भी काम आसान हो जाए। हम औरतों के लिए किचन की चीज़ों को व्यवस्थित रखना ही बहुत बड़ा टास्क होता है, खाना बनाने के अलावा। तो इसीलिए इसी टास्क को आपको छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए मैं राखी आपके लिए वीडियो आज लेके आई थी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताइएगा कि ये टिप्स आपके काम आई या नहीं आई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मसालों को कैसे स्टोर करना है, उसकी खुशबू कैसे बरकरार रहेगी, उसकी रंगत कैसे बरकरार रहेगी, बेसन, सूजी, इन सब चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगी और कोशिश करूँगी जल्दी आऊँ। हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं आप तक बहुत लेट पहुँची हूँ, तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।